बहनों और देवियों, उपनिषद के आधार पर 2 महीने से प्रति रविवार को विचार चल रहे हैं और हर रविवार को करीब करीब आध्यात्मिक विचार रहते थे। आज का विचार व्यावहारिक होगा, अधिकतम व्यावहारिक। तैतरीय उपनिषद आध्यात्मिक विचार रहते थे, आज का विचार व्यावहारिक होगा, अधिकतम व्यावहारिक। तैतरीय उपनिषद मुख्य प्रामाणिक 11 उपनिषदों में एक उपनिषद है। तैतरीय उपनिषद इस उपनिषद में 3 वल्लियां, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। शिक्षा वल्ली में सबके काम की चीजें, व्यावहारिक चीजें बताई गई है। ब्रह्मानंद वल्ली में आत्मज्ञान की बात बताई गई है। भृगु वल्ली में भी आत्मज्ञान की बात है। भृगु ने अपने पिता से इस प्रकार के प्रश्न किए हैं, जो पहले से परिचित हैं वे सब जानते हैं कि मैंने एक पुस्तक लिखना आरंभ की और वो लिख गई 3 तारीख को। उपनिषद सौरभ, सौरभ यानी सुगंधी। मुख्य प्रामाणिक उपनिषदें 11, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, इत्री, तैतरी, श्वेताश्वतर, छांदोक, बृहदारण्यक। ये प्रामाणिक उपनिषदें हैं। इन्हीं 11 में विचार करके, मंथन करके जो विशेष उपयोगी अध्यात्म की बातें और सामान्य शिक्षाएं हैं वो मैंने निकाली हैं और उपनिषद सौरभ के नाम से उसको लिखा। छोटी पुस्तक होगी लेकिन काम की चीज होगी। शिक्षावल्ली में ऋषि हमें बतलाते हैं, ऋतिम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च। इसी प्रकार और भी आगे कहते हैं, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। ऋत का पालन करो और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करो। और फिर कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य का पालन करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। हर बात में वे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन करो। स्वाध्याय खुद पढ़ना, प्रवचन का मतलब है दूसरे को पढ़ाना या व्याख्यान देना। स्वाध्याय प्रवचन पर वे बारंबार जोर देते हैं। चाहे इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करना हो या वकालत का या व्याकरण का या किसी विज्ञान का, तो उस विषय में अध्ययन अध्यापन की महती आवश्यकता है और फिर प्रयोग की भी आवश्यकता है। प्रयोग और अध्ययन दोनों की जरूरत होती है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। ऋत का मतलब होता है, ऋत के 3 अर्थ होते हैं। ऋत शब्द ऋग्वेद में आया है और ऐसे भी मंत्र हैं कई बार ऋत है, एक ऋचा में कई बार ऋत आया है। वैदिक साहित्य में ऋत के 3 अर्थ किए जाते हैं। संसार की गतिविधि की शक्ति ऋत है, यज्ञ की विधि ऋत है, सदाचार का पालन ऋत है। यज्ञ विधि एक मोटा अर्थ है, कौन सा यज्ञ कैसे करना चाहिए, कैसे अग्निकुंड खोदना चाहिए, हवन कुंड, और वेदी कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, कितने पुरोहित होने चाहिए, ये सारा विधान ठीक से हो तो ऋत का पालन हो। ये बहुत मोटा है। 2 चीजें ऋत की बहुत ऊंची हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में साणाचार्य ने भाष्य करते हुए, साणाचार्य एक बहुत बड़े विद्वान हुए आज से 700 वर्ष पूर्व। उन्होंने चारों वेदों का
और अनेक ब्राह्मणों का भाष्य किया, टीकाएं की संस्कृत में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है और उसमें उन्होंने ऋत और सत दोनों की व्याख्या की। ऋत क्या है? वस्तु यथा चिंतन ऋत कहलाता है। वस्तु का यथार्थ चिंतन ऋत कहलाता है। वस्तु जैसे है उसको वैसे समझना ऋत है। पानी कैसे बरसता है? भैया भगवान बरसाता है, ये जन भाषा है। भगवान क्रूर नहीं है कि न बरसाए सूखा कर दे, और ऐसा क्रूर नहीं कि बरसाते बरसाते देश का देश बहा दे। भगवान बरसाता है, देवता बरसाता है, ये एक श्रद्धा से कह देते हैं या जबान से कह देते हैं। कितने लोग आए, कहो भाई कुशल मंगल, महाराज आपकी कृपा से पानी खूब बरसा है, और हमारी कृपा से पानी बरसे तो अवर्षण न हो, अवतिवर्षण न हो। तो ऐसे ही प्रचलित शब्द कह देना अलग बात है, लेकिन पानी कैसे बरसता है इसका चिंतन ऋत। प्रकृति में अपनी गतिविधि और ऋत के विषय में ऋग्वेद में काफी प्रकाश डाला गया। ये चांद सूरज तारे अनंत विश्व ब्रह्मांड ऋत से चलते हैं। ऋत नाम नियम, प्रकृति में अपने नियम है। प्रकृति स्वयंभू है और उसके गुण भी स्वयंभू है। द्रव्य नित्य है और द्रव्य में गति नित्य है और उसकी शक्ति नित्य है। गति और शक्ति, द्रव्य और गति, गति ही शक्ति है, क्रिया ही शक्ति है। अगर किसी में क्रिया ना हो तो क्या शक्ति? क्रिया ही शक्ति है। तो द्रव्य और गति के महत्व को समझना और वस्तु का यथार्थ चिंतन करना ऋत कहलाता है, और यथार्थ बोलना सत कहलाता है। ऋतम च सत्यम च विदात प्रसोदजायत, ऋग्वेद का भी मंत्र है, ऋत और सत। तो ऋत और सत, वैसे ऋत को भी सत कहा जाता है, लेकिन ऋत का अलग अर्थ होता है। प्रकृति के नियम का नाम है ऋत, और सदाचार को भी ऋत कहते हैं। इसीलिए ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है, मधुवाता ऋतायते मधुच्छरंत सिंधवः माध्वीर्न संत औषधि मधुवाता ऋतायते। ऋत के पद पर जो चलता है उसके लिए हवाएं मध ढोती हैं। मधुवाता ऋतायते मधुच्छरंत सिंधवः, और उसके लिए सिंधवः नदियां मध वर्षा मध बहाती हैं। हमारे वैदिक ऋषि सिंध से बहुत परिचित थे। सिंध के इर्द गिर्द वेद के मंत्र काफी बने, इसलिए नदी का जब वो नाम लेते हैं तो सिंध कह देते हैं। सिंधवाह सिंधु नदी, तो उसमें सब नदी हो जाते हैं। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवाह माध्वीर्न संत औषधि, औषधिनी वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। जो ऋत से चलता है पूरी सृष्टि उसके ऊपर मधु बरसाती है। ऋत नाम नियम। आपका पेट कितनी रोटियां पचाता है, अगर आप इसको जानते हैं और उतनी ही खाते हैं तो आपके लिए मानो आंत अमृत बहाती है। और नहीं समझे, लोभ में पड़ गए एक दो रोटी और खा लिए तो आपकी आंत विष देती है। संसार में न कोई हितकर है न कोई अहितकर है। हमारा दुरुपयोग अहितकर है, सदुपयोग हितकर है। रावण का दुश्मन राम रावण के भाई का सदुपयोग किए तो उनके लिए रावण विभीषण अमृत बन गया। रावण का भाई जो विभीषण था वह राम के दुश्मन का भाई था, लेकिन राम ने सदुपयोग किया तो विभीषण अमृत बन गया उनके लिए। और रावण का एक तनी भाई विभीषण दुरुपयोग किया तो विष बन गया। जो कट्टर राम भक्त हैं उनके मुख से भी निकलता है, अरे भैया घर का भिदिया लंका ढावे। विभीषण को भी क्षमा नहीं करते। दो वैष्णव हमसे मिलने आए, साधु, आपस में झगड़ा था मठ का। मैंने समझाया तो एक ने कहा, साहब हम क्या कहें, घर का भिदिया लंका ढावे, ये जब से आए हैं तब से फूट डाल दिए।
तो मैंने कहा विभीषण को आप भी क्षमा नहीं करते हैं? कवियों ने विभीषण की भले बड़ाई कर दी, लेकिन आम जनता विभीषण को आज भी क्षमा नहीं करती। तो कहने का मतलब है कि महाराज राम की अपनी विशेषता कि वे शत्रु के भाई का ऐसा उपयोग किए कि उनके लिए वो अमृत हो गया, और रावण ने दुरुपयोग किया तो उनके लिए विष हो गया। तो रित नियम से चलो तो आपके लिए सब अमृत, चारों तरफ से आपके लिए अमृत की वर्षा होगी, और नियमों का उल्लंघन करोगे कोई आपका तरन तारण बन नहीं सकता। हजार सदगुरु हजार भगवान भी आपका उद्धार नहीं कर सकते। अगर गलत करोगे तो, अच्छा करोगे तो हजार शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकते। इस धारणा को जो अपना लेता है उसको कोई भय नहीं होता है। सत्यमेव जयते नारतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। देखो अभी पूर्व प्रवक्ता ने कहा है, सांचे श्राप न लागे सांचे काल न खाए, साचे ही सांचा जो चले ताको काह न साए। तो ऋषि कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत का पालन करो, वस्तु का यथार्थ चिंतन करो, और आपको अगर पेट की बीमारी है तो गुल्ली ताबीज बधवाने के चक्कर में न पड़ो। कम खाओ, संयम करो, औषध करो। औषध की भी ज्यादा जरूरत नहीं, बस कम खाओ, बस ठीक हो जाए। कोई भी दुख है तो उसका निदान ठीक से करो, भभूत न झड़वाओ। रित, रित क्या है? वस्तु का यथार्थ चिंतन और सत्य। ऋषि कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य का पालन करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करते रहो। शिक्षा दीक्षा चालू रहनी चाहिए। ज्ञान की बात, अज्ञान की बात आजकल बहुत फैल रही है। टीबी महाभयंकर रोग, अखबारों में और पत्र पत्रिकाओं में ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिससे वातावरण और विषाक्त। सेक्स पर छूट की बात आजकल सोच रहे हैं। सुना हूं मैं कि अमेरिका में समलैंगिक व्यवहार वो विधान हो गया उसका, यानी लड़के लड़के आपस में शादी विवाह कर ले। क्या मूर्खता है! कितना पतन, घोर पतन इंसान का होता चला जा रहा है। आज दुनिया के मूर्धन्य लोग सोचते हैं कि सेक्स के विषय में कोई अपराध नहीं है, जो कुछ हो कोई अपराध स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे? स्वाभाविक वह है जो निरंतर हो और सुखद हो। काम वासना क्षण मात्र के लिए आती है और आदमी को बेबल करके गंदा बना देती है और चिंतित और क्षीण बना देती है। स्वाभाविक कहाँ है? स्वाभाविक तो संयम है। संयम से निष्काम होकर के हर समय रह सकते हो। काम में तो 10 मिनट भी नरक हो जाता है। तो काम स्वाभाविक कहाँ है? निष्काम स्वाभाविक है। निष्काम होकर के रहने की जरूरत है। तपस्या स्वाध्याय प्रवचने च, तप करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। तप का मतलब पंचग्नि तापना नहीं। पंचग्नि का अर्थ होता है जेठ की दोपहरी में चारों तरफ आग जला ली और ऊपर से तो सूरज है ही है। ये तपना, ये तप नहीं। सुख मिले दुख मिले, हानि लाभ, संयोग वियोग, सभी स्थितियों में सम रहना, ये तप है। कट शब्द कोई कह दे हम सह ले, ये तप है। दमस्या स्वाध्याय प्रवचने च, दम करो। दम का मतलब इंद्रियों को वश में करना। आजकल के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंद्रियों का दमन फोड़ा पैदा करता है। फ्रायड साहब जो मनोविज्ञान के बहुत बड़े चिंतक हुए, उन्होंने कहा कि आदमी को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। देखो प्राकृतिक जीवन पशु जीते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कुत्ते बिल्ली बंदर हर प्राणी हैं, जहां जो चाहे यौनाचार कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वह स्वस्थ रहते हैं। आदमी धर्म का, राजनीति का और राज्य का, शासन का, समाज का अनेक प्रकार का नियंत्रण मानते मानते अंदर से मनोरोगी हो जाता है। इसलिए छूट होनी चाहिए। जब उन्होंने दूसरे तरफ से सोचा कि मनुष्य का जीवन पशु की तरह प्राकृतिक नहीं है, तब उनको लगा कि ये तो और पतन होगा, तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए।
कुत्ता जैसा अधम प्राणी केवल कार्तिक में पागल होता है, आदमी 12 महीने पागल है। अगर धर्म, नियम और गुरु, समाज, राजनीति ये सब का भय न हो तो ये पता नहीं बह करके कहां चला जाएगा। इसलिए प्राकृतिक जीवन मनुष्य को जीने की जो सलाह दी जाती है, यानी स्वाभाविक जहां जो चाहे मन करे, एक दिन भी कैसे निभ सकता। जो कहते दमन नहीं करना चाहिए वही दमन करते हैं, जैसा मन चाहता क्या वैसा करते, एक ही दिन में पीठ पिटम्बस कूट कुटुम्बस कुल हो जाए। इसलिए दमश्च स्वाध्याय प्रवचनेच, दम करो, इंद्रियों को वश में करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। शमश्च स्वाध्याय प्रवचनेच, शम, शम का मतलब मन का शांत हो जाना। दम अंतिम नहीं, शम अंतिम है। इंद्रियों को वश में करना, इसका मतलब है कि इंद्रियां परेशान कर रही हैं। कोई रूप ऐसा सामने है जिसको हमें नहीं देखना चाहिए और नेत्र बारंबार जाते हैं तो आंखें बंद कर लेती है, दम है। इतने पर मन नहीं मानता तो पीठ घुमा लेती है, वहां चले जाती है, दम है। इसका मतलब अंदर आंदोलित है, लेकिन दम करना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए, आंखें वहां चल देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा समय आए कि मन ही न चले, ये शम है। शम में पूर्णता है, दम में पूर्णता नहीं, लेकिन दम की जरूरत है। शम तो धीरे धीरे आता है, दम की महती आवश्यकता है। शम हो जाने पर भी दम की जरूरत है। किसी का मन शमित, मन एकदम निर्मल है, लेकिन ऐसा रूप सामने है जिसके तरफ नजर अगर उसकी जाए कई बार, उसका मन निर्मल ही रहेगा। दूसरे लोग समझेंगे ये कुदरत, तो आदर्श तो खराब होगा। इसलिए समाज के उत्तम आदर्श के लिए भी दम की जरूरत है। तो दम रखो, इंद्रियों को वश में रखो, स्वाध्याय प्रवचन भी करो। शम रखो, यानी अपने मन को वश में रखो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। अग्नश्या प्रवचनेच, यह ग्रंथ वैदिक का है। हवन लोग हवन कर देते, और अग्निहोत्रम च स्वाध्याय, अग्निहोत्र भी वचन करो। अतिथिश्च स्वाध्याय प्रवचनेच, अतिथि की सेवा को अध्याय प्रवचन भी करो। पूरी दुनिया में अतिथि का सत्कार सर्वमान्य है। कुरान, बाइबिल और भी ग्रंथ देखे जाएं, अतिथि का सत्कार सर्वत्र माना गया है। भारतीय परंपरा में तो अतिथि को देव माना गया। कबीरपंथी परंपरा में बताया जाता है कि कहें कबीर चंडालो आए ताकर पांव पखारो, चंडाल भी आवे तो भी उसका पैर पखारो। अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा में कूट कूट करके बताया गया है। तो अतिथिश्च प्रवचनेच, अतिथि की सेवा करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। मानुषम चा स्वाध्याय प्रवचनेच, मानुषम मनुष्य संबंधी सत्कार, मानव मात्र का सत्कार करो। देवी और देवता अगर कहीं देखना है तो प्राणियों में ही देखा जा सकता है। तो मनुष्यों का आदर करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। प्रजा चा स्वाध्याय प्रवचनेच, प्रजा समाज, समाज की रक्षा करो। समाज से हमें बहुत मिलता है, हमें समाज को कुछ देना चाहिए। हम अकेले नहीं जी सकते, अकेले शिक्षित नहीं हो सकते, ग्रंथों द्वारा भी मिलता है। ये नहीं कहा जा सकता हम बिल्कुल अपने मत और गुरु से ही कुल पाएं, दूसरे से सबको मिलता है, सबसे मिलता है। बचपन से आज तक मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं, कितने विद्वान अविद्वान, साधारण बड़े लिखे पढ़े, अनपढ़ गंवार, स्त्री बच्चे, कितने लोग वाणियों से पागल। और हमें चाहिए कि मनुष्य मात्र के लिए सद्भाव हो। मनुष्य की एक जाति है, दो जाति नहीं। सदगुरु कबीर तो इसमें जैसे कहने वाले हुए हैं अद्वितीय हुए। उन्होंने कहा एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर ये गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, काई कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। इतनी ही पंक्तियों में सब मानवता की बात आ गई। एक ही प्रकार की हड्डी, चाम, मांस, रक्त, सबके अंदर में एक ही प्रकार का सब कुछ है। को ब्राह्मण को शूद्रा, इसमें ब्राह्मण शूद्र कौन है?
रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी होई। ब्रह्मा विष्णु शंकर को आप मानते हैं, कहाँ है ब्रह्मा विष्णु शंकर? साहब कहते प्रत्यक्ष है। इसमें देखो सब ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं। जो रजो प्रधान है वो ब्रह्मा, जो तमो प्रधान है महादेव, जो सत प्रधान है वो विष्णु। और इस सृष्टि में ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखो। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। के अंदर में राम बैठा है, उस राम में रमो, बाहर न रमो, भोगों में न रमो, राम में रमो। न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य। तो ऋषि कहते हैं मानुषम चा स्वाध्याय प्रवचने चा, मनुष्य मात्र की सेवा, सत्कार, सद्भावना में कैसे कर सकता है? हमारी शक्ति सीमित है। मनुष्य मात्र के प्रति हमारे मन में सो तो मानो सेवा हो गई, फिर जो बन सकेगा सेवा भी होगी। हम किसी को ठगें ना, किसी को मूर्ख न बनाएं। मूर्ख जो दूसरे को बनाता है वो स्वयं मूर्ख होता है। दूसरे क्या मूर्ख बनाएगा? हम दूसरे को ठगेंगे, कोई चीज ठग लेंगे, लेकिन हमारी तो आत्मा ठग गई। तो इसलिए मानव मात्र के प्रति सद्भाव, प्रजा चा स्वाध्याय प्रवचने चा, प्रजनश्चा स्वाध्याय प्रवचने चा। गृहस्थों को लिए कहा गया भाई गृहस्थ लोग प्रजनन भी करेंगे, प्रजनन करो, बाल बच्चे पैदा करो, लेकिन अध्ययन अध्यापन भी रखो। ये नहीं कि बस बच्चे कच्चे भूल गए और अध्ययन मनन चिंतन सत्संग भक्ति सब भूल गया। लोग कहते महाराज क्या करें, भूल गए गीत रंग, भूल गई खजड़ी, तीन चीज नाई भूला, लोन तेल लकड़ी। भजन भूल गए, खजड़ी, लोन तेल लकड़ी नहीं भूली। लोन तेल शरीर के साथ में है और यही लकड़ी अंदर जाती है। तमाशा लकड़ी का चाँद को छूने वाले देख तमाशा लकड़ी का। तो लकड़ी तो जीवन के साथ में है, लेकिन लकड़ी के साथ आत्मा भी तो साथ में है। आत्मा इतना साथ तो किसी का नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा ही आत्मा का गति। सब कुछ छूटेगा, आत्मा न छूटेगी। स्वयं तो चलेगा ही साथ, स्वयं से स्वयं अलग कैसे होगा? इसलिए ऋषिश्चा स्वाध्याय प्रवचनेचा, ठीक है गृहस्थ हो, बच्चा पैदा करो। अब आज तो भाई कम पैदा करो। जब ये लिखा गया है कम से कम 3000 वर्ष हो गए होंगे, तो तब उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लगाया। आज का समय होता तो लिख देते एक बच्चा दो बच्चा बस, उसके बाद स्वाध्याय प्रवचन में ही लगो। लेकिन उन्होंने कहा स्वाध्याय प्रवचनेचा, प्रजातिश्चा स्वाध्याय प्रवचनेचा। वो कहते पुत्र के बाद पौत्र भी हो, ठीक है, प्रजाति को जो तुमसे पैदा हुआ वो तो बच्चा है, और तुम्हारे बच्चे से कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका भी सत्कार है, उसको भी लालन पालन दो, लेकिन स्वाध्याय प्रवचन न छोड़ो। सदग्रंथों का स्वाध्याय, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग चर्चा करते रहो। कहत सुनत छूटे कलुष, ज्ञानी कहते कलुष। आप जिस मत में हो, मत एक नहीं है, सर से मत अनेक हैं। जो जिस मत में है उसमें समर्पित होकर के उसके अनुसार जीवन है, तो सभी मतों में अच्छी बात बताई गई है। फिर उदार होकर के दूसरे की बातों को भी सोचे समझें। ताला एकदम न लगा लें कि दूसरे की बातों को हमें सुनने नहीं। जहां है वहां समर्पित होके और सदाचार से चले, उस नियम का पालन करें, दूसरे की भी अच्छाई लें और समझें, दिमाग की खिड़की खोल। तो इस प्रकार सत्य का आचरण करो। सत्यमित सत्यवचा राथी तरह, सत्यवचा रथीतर के पुत्र। उन्होंने कहा सत्य ही श्रेष्ठ। लेखक लिखता है कि रथीतर एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे राथीतर, रथीतर से राथीतर, उनका मूल नाम था सत्यवच। उन्होंने कहा सत्य ही श्रेष्ठ है। तपिति तपो नित्य पौरशिष्ट, पुरशिष्ट नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे तपोनित्य। उन्होंने कहा था तप ही श्रेष्ठ है। स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौदगल्य, मुदगल नाम के ऋषि के पुत्र थे नाक नाम के। उन्होंने कहा स्वाध्याय प्रवचन ही श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के सत्य श्रेष्ठ है, तप श्रेष्ठ है, स्वाध्याय प्रवचन श्रेष्ठ है। सत्य का पालन करो
और धर्म की रक्षा के लिए करो और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय प्रवचन करो। वेद मनुचाचार्यो अंतेवासिन मनुशास। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद का अनुच्य करने के बाद अनुच्य नाम पढ़ा देना अच्छी तरह से। जब आचार्य ने वेदों को खूब पढ़ा दिया शिष्यों को, तब आचार्य ने अंतेवासिनम अनुशास्ति, अंतेवासिन को अनुशास्त्र उपदेश करना शुरू किया। अंतेवासिन कहते हैं जो बहुत निकट बस है। जैसे साधु संत होते हैं तो उनके दो प्रकार के अनुगामी होते हैं, एक गृहस्थ, एक विरक्त। गृहस्थ अंतेवासिन नहीं होते। गृहस्थ लोगों की दीक्षा हो गई, वो अपने घर में हैं। संत महात्माओं के पास कभी चले गए, कुछ सुन लिए, सेवा भक्ति करते हैं। संत उनके यहाँ चले गए, कुछ उपदेश कर दिए। तो इस प्रकार गृहस्थ लोग अंतेवासिन नहीं, लेकिन ये जो साधु लोग हैं ये सब अंतेवासिन हैं। गुरु के बिल्कुल निकट बसने वाले, अनुशास्त्रा के बिल्कुल निकट बसने वाले, उपदेष्टा के, गुरु के बिल्कुल निकट बसने वाले अंतेवासिन। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जो बच्चे पढ़ने जाते थे वह उस समय अंतेवासिन कहलाते थे, निकट बसने वाले। आज भी दीक्षांत भाषण होता है विश्वविद्यालयों में। जब स्नातक हो जाता है छात्र, तो ऐसे स्नातकों को शिक्षा दी जाती है। स्नातक शब्द ये वैदिक है। स्नातक का अभिप्राय है जो स्नान कर लिया हो। जब गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो जाती थी तब एक दिन एक विशेष विधान होता था और विशेष ढंग से उनका स्नान होता था बच्चों का। और स्नान करने के बाद आचार्य उनको विशेष रूप में करता था और दीक्षांत भाषण करता था और फिर कहता था जाओ तुम लोग अपने अपने घरों में जैसे जो रहो, शादी विवाह करो, अपने घर कुटुंब का पालन करो। कुछ शिष्य होते थे सदा के लिए गुरुकुल में रह जाते थे और वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते थे, यानी पूरा जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, समाज को शिक्षा देना, तप करना और भी ये सब काम करने लगते थे। तो दीक्षांत भाषण जैसे आज होता, आज किसी गुरुकुल में किसी विश्वविद्यालय में कोई बड़ा विद्वान आता है अथवा नेता आता है, वो दीक्षांत भाषण करता है। उस समय आचार्य दीक्षांत भाषण करता था। तो वेद मनुचार्यो अंतेवासिन मनुशास्ति। जब वेद का अनुच्च हो गया, वेद का अच्छी तरह से वेदों का उपदेश गुरु ने दे दिया, तब अंतेवासिन को अनुशासित करता है, उपदेश देता है कि सुनो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनमा प्रमदः। सत्यम वद, सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। सत्य की इतनी प्रतिष्ठा उस जमाने में थी। प्रवाहण जयवल कन्नौज क्षेत्र के एक राजा थे और वह ज्ञानी थे। उद्दालक का पुत्र, उद्दालक भी उसी क्षेत्र के थे जो ब्राह्मण थे, उनका पुत्र श्वेतकेत था। श्वेतकेत गया प्रवाहण जयवल के पास और पढ़ के गया था, तो बड़ा गर्व था कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूं, पढ़ा हूं, राजा को जरा धत्त बुला दूं। राजा के पास गया, राजा ने कहा क्या सौम्य तुम पढ़ लिए हो? कि हाँ, सब वेद विद्या पढ़ लिया। तो प्रश्न उसने करना शुरू किया। अब सारे प्रश्नों के उत्तर में लड़खड़ा गए कि तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तब आकर के उद्दालक अपने पिता से कहे, पिताजी आप बिना सब पढ़ाए ही कह दिया मैंने पढ़ा दिया, और एक राजन्य बंधु ने मुझे परास्त कर दिया। राजन्य बंधु, ब्राह्मण बंधु एक गाली। ब्राह्मण बंधु उसे कहा जाता था जो ब्राह्मण का भाई भर है, ब्राह्मण नहीं। खाली ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ है, ब्राह्मण का भाई है। ये मिश्र जी का लड़का आया छोटा वाला, मैंने कहा तुम कौन हो? कहे ब्राह्मण। मैंने कहा नहीं तुम ब्राह्मण नहीं हो। कहे नहीं बिल्कुल ब्राह्मण हूं। मैंने कहा ब्रह्म को जानते हो? कहे तो नहीं जानता। हम कहे तब कौन ब्राह्मण? कहे तो भी ब्राह्मण हूं। उनके वाह जबरदस्ती। तो ब्राह्मण बंधु एक गाली शब्द था ये। ऐसे राजन्य बंधु, तो कहा ये राजन्य बंधु ने मुझे परास्त कर दिया
तब उद्दालक ने कहा, बेटा ये जितने प्रश्न तूने किया है मुझसे, राजा का बताया है, मैं तो उसमें कुछ भी नहीं जानता हूं। फिर राजा के पास दोनों गए और वहां ज्ञान प्राप्त किए। प्रवाण जयवल ने कहा, यह ज्ञान अभी तक क्षत्रियों में ही था, आज ब्राह्मणों में जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वह लोग सत्य में कितने प्रतिष्ठित थे। ब्राह्मण प्रतिष्ठित, लेकिन क्षत्रिय के पास गए ज्ञान लेने, और वो साफ कह दिए कि मैं तो बेटा ये जानता ही नहीं। आपका नौकर, आपने 10 रुपये दिए सब्जी लेने के लिए, 1 रुपये बचा लिया और आप पकड़ पाए, वो गए कलयुग का जमाना है, 1 रुपये बचा लिया, क्या क्षमा करो? दूसरे के लिए कलयुग क्षमा नहीं, अपने लिए क्षमा। सत्य सदैव सुखदायी है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनमा प्रमदः। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, रोज सत्शास्त्रों का, सदग्रंथों का अध्ययन करो। आचार्याय, रोज सत्शास्त्रों का, सदग्रंथों का अध्ययन करो। आचार्याय प्रियम धर्माहृत प्रजातंतुम मां विवक्षेतसी ही। आचार्य को, गुरु को धन ला करके दो, क्योंकि आचार्य लोग कोई वेतन नहीं पाते थे, ऐसी ही शिक्षा देते थे। जैसे आजकल साधु संत कोई वेतन नहीं लेते, प्रजा अपने आप उनकी सेवा करती है। ऐसे उस समय आचार्य ही शिक्षा देते थे। जैसे आजकल साधु संत कोई वेतन नहीं लेते, प्रजा अपने आप उनकी सेवा करती है। ऐसे उस समय आचार्यों की बात थी, वो पूरा गुरुकुल चलाते थे, कोई तनख्वाह नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि तुम आचार्य को धन ला करके दो, और प्रजातंतु मां विवक्षेतसी, प्रजातंतु का विच्छेद मत करो। सत्यान प्रमितव्यम, सत्य में प्रमाद मत करो, सत्य के पालन में कभी भूल मत करो। धर्मान प्रमितव्यम, धर्म के विषय में कभी प्रमाद मत करो, धर्म के आचरण में कभी ढील मत हो, दृढ़ रहो। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, जब एक मुस्लिम बादशाह ने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, उनकी माँ को, तीनों को जेल में डाले थे, तीनों को रोज सामने बुला करके कहते थे, समझाते थे, तीनों नहीं मानते थे। तो एक दिन उसने सोचा ये मानेंगे नहीं, तो माँ को नहीं बुलाया, दोनों बच्चों को बुलाया, एक 8 वर्ष का, एक 10 वर्ष का, और कहा तुम दोनों मुसलमान बन जाओ, अपनी लड़कियों से हम शादी कर देंगे, राजाश्रय प्राप्त हो जाए। कहे बिल्कुल नहीं, धर्म छोड़ करके शरीर कोई नित्य रहने वाला है। दीवार में चुनवा दिए गए, यहां तक आई दीवार, यहां तक आई। कहे बच्चों अभी भी मान जाओ, कहे मानने की कोई बात नहीं है, एकदम चुनवा दिए गए बच्चे, 8 और 10 वर्ष के बच्चे। धर्म में दृढ़। धर्म का मतलब नहीं कि लड़ाई करो नाम लेकर के हिंदू मुसलमान के, तो अधर्म है। धर्म का मतलब है अपने पर कष्ट सहना सत्य के लिए। तो धर्म में प्रमाद मत करो। धर्म है सदाचार। कुशलान्न प्रमितव्यम, कुशल काम करने में प्रमाद मत करो, जिससे कुशल हो। कहा जाता है कुशल, कुश लाने का काम जो करे वो कुशल। कौशाम्बी से काशी तक बहुत कुश था। कौशाम्बी में हम लोग बैठे हैं। कौशाम्बी यहाँ की राजधानी थी। वत्स देश है जिसमें हम बैठे, वत्स देश है। इस वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी, जो जमुना के तट पर है और यहाँ से 50-60 किलोमीटर पश्चिम तरफ है। और काशी यहाँ से पूरब तरफ है। ये काशी से कौशाम्बी तक कुश घास बहुत थी, इसीलिए कौशाम्बी और काशी नाम पड़ा। कितने वैदिक विद्वान ये कल्पना करते, क्लिष्ट कल्पना है कि क्या है, सोचते हैं सब, इतिहास तो लिखा नहीं। यज्ञ में और धार्मिक कामों में कुश घास का बड़ा उपयोग होता था हर जगह। आज भी जब तर्पयाम मारजाम होता है तो कुश की पैंती पहन करके होता है, तो इसलिए कुश घास जो लाए वो कुशल कहलाता था। और उसमें कुशल उखाड़ करके, काट करके नहीं, जड़ से लाना पड़ता है, तो उखाड़ करके लाने में हाथ फट जाने का डर रहता है। जो कुश लाए वो कुशल, और फिर और कुशल भाई वो हाथ नहीं फटता है, और उसी में कुशल प्रवीण का पर्याय बन गया। फिर आगे चल करके कुशल हो गया मंगल। कबीर साहब ने कहा, कुशले कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी। कहें कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। कुशल कहते कहते जगत बिनसता है,
एक दूसरे से कहो भी या कुशल मंगल, हाँ खूब चकाचक। कहाँ चकाचक? मन में शोक है, मोह है, चिंता है, फिक्र है, राग है, द्वेष है। कुशल कहाँ? कुशल तो है जब भय मिट जाए, मोह मिट जाए, ममता मिट जाए, राग द्वेष मिट जाए, चित्त निर्मल हो जाए, तब कुशल है। तो साहब कहते कुशल कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी। कहें कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। सब आपकी बनाई हुई दुनिया बिन सेगी, राम न बिन सेगा। और राम को समझते नहीं, दुनिया में लटके हो। हम जो कुछ देखते हैं दुनिया है, और जो देखता हो राम है। देखने वाले को देखो, लौटो देखने वाले की तरफ। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। बोध और प्रतिबोध, बोध नाम जानना, प्रतिबोध नाम निज को जानना। जैसे बिंब प्रतिबिंब, बिंब बाहर, प्रतिबिंब स्वयं, यानी बिंब एक पदार्थ और प्रतिबिंब उसका दूसरा रूप। ऐसे बोध और प्रतिबोध, दीवार को जाने ये बोध है। दीवार को कौन जाना? मैं, ये प्रतिबोध है। अपने तरफ लौट आना प्रतिबोध है। तो इसलिए कुशल वही है जहां आत्मज्ञान है। भूत ही ना प्रमितव्यम, किसी प्राणी के प्रति प्रमाद मत करो। एक चींटी को ही मत दुखाओ, जानबूझ करके कीड़े को ही मत दुखाओ। जितना बन सके सब जीवों को बचाओ, तकलीफ किसी को न दो। चलते फिरते देखो कोई पैर से न दब जाए, किसी को चोट न लग जाए, हमारे कारण किसी को असुविधा न हो जाए। रास्ते में कांटे पड़े हों, कंकड़ पड़े हों, पत्थर पड़े हों, बन सके हटा दो। और तकलीफ देने की बात कभी मत सोचो। भूतै मत ना प्रतिपद्यम, भूतै ना प्रमितव्यम, भूत के प्रति, प्राणियों के प्रति प्रमाद मत करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम। बारंबार ऋषि कहते स्वाध्याय प्रवचन के विषय में प्रमाद न करना। आज तो स्वाध्याय है अखबार का और टीवी का। शाम को टीवी, सुबह को अखबार, बस यही तरन तारन का रास्ता है। और ये टीवी जो काली टीवी आ गई है, ये काली टीवी और महाकाली बन गई। तो आजकल तो स्वाध्याय ही गड़बड़ा गया है। प्रपंच पूरा प्रमाद, जीवन में पूरा प्रमाद बढ़ता चला जा रहा है। आचार विचार स्वाहा होने का साधन सब बना रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सेक्स को फ्री कर देने की सोचते हैं। कितना अनर्थ है। विषय वासना से आदमी कमजोर बनता है, मन से कमजोर, इंद्रियों से कमजोर। जो लोग कहते हैं सेक्स फ्री होना चाहिए, यौन क्रिया फ्री होना चाहिए, आदमी रोकते रोकते मन को, संयम से रहते रहते जितना वो करता है उतने में उसका तन मन वाणी सब पस्त होता है। अब अगर इसको और छूट कर दिए तो क्या दशा होगी? एक क्षण में जो क्रिया कर डालता है उसके पीछे मिलता उसको क्या है? प्रमाद, इंद्रियों की झंझनाहट, शक्ति का क्षय, मलिनता, पश्चाताप, और उसी में ज्यादा पड़ा रह जाए तो महारोगी दोषी। और क्या मिलता है? अभी और छूट जाए तो क्या दशा होगी? इसलिए प्रमाद न होना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम, देव और पितर के लिए जो कर्तव्य है उसके लिए प्रमाद नहीं करना। आप पूछेंगे कौन देव है? ऋषि स्वयं बताते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 देवता का वर्णन वैदिक ऋषि करते हैं। मातृदेव, पहले माता देवता, माता से जन्म होता है। माता 9 महीने पेट में लिए रहती है, कष्ट से पैदा करती है, स्वयं गीले कपड़े में रह करके बच्चे को सूखे में सुलाती है। और माता का उपकार बच्चे के ऊपर कितना, ये सोचते बनता है। व्यवहारिक क्षेत्र में माता, आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु, ऐसा उपकारी और कोई नहीं। तो इसीलिए ऋषि मातृदेवो भव, पहले माता का नाम लेते हैं, मातृदेवो भव। जैसे इसमें कथन है उस ढंग से अर्थ होगा, मातृदेवो भव, तुम मातृदेव देव हो, तुम ऐसे हो कि मातृदेव तुम्हारी हो। अर्थ सीधा यही है कि माता हमारी देवता है, मातृदेवो भव। पितृदेवो भव, पिता देवता है। आचार्य देवो भव, आचार्य यानी गुरु देवता है। आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापित्य, स्वयं आचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य किसे कहते हैं? ऋषि ने वर्णन किया है।
आचनोति च शास्त्राणि, जो शास्त्रों का आलोचन करे, चुनाव करे, विचार करे, उनकी वाणियों पर विचार करे। आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापित, और लोक समाज के लिए सदाचार की स्थापना करे। स्वयं आचरते यस्तु, और उन दिव्य आचरणों को अपने जीवन में भी ढाले। तमाचार्यम प्रचक्षते, उनको आचार्य कहा जाता है। ऐसे आचार्य यानी सदगुरु, गुरु, देव, आचार्य देव वो, और अतिथि देव वो, अतिथि देवता है। अतिथि के विषय में आपको तो शंका जरूर होगी। माता देवता है ठीक है, पिता देवता ठीक है, गुरु देवता, अतिथि क्या देता है? अतिथि तो कोई आ गया। अतिथि का मतलब है जिसके लिए तिथि निश्चित न हो, ऐसे ही अचानक आ जाए वो अतिथि है। और पता नहीं कौन कौन अतिथि आ जाए, कोई बदमाश आ जाए थाली लोटा लेकर के चल दे तो भाई इसका विवेक करना चाहिए, अपरिचित से सावधान रहना चाहिए। लेकिन अतिथि का सत्कार यथासाध्य होना चाहिए, जो जैसे हो। अतिथि देवो हो। यान न विद्यान कर्माणि तान सेवितानि नो इतराणि। ऋषि कहते हैं कि जो अनवद्य कर्म है वो सेवन करने योग्य है। अनवद्य का मतलब होता है निर्दोष। गुरुओं के जो निर्दोष आचरण है उनका पालन करना, दूसरे का नहीं। इतना और खोल करके कहते हैं, यान स्माकम सुचरितानि तानि तोपास्यानि नो इतराणि। यान स्माकम, हम लोगों के, सुचरितानि, जो अच्छे आचरण हैं, तानि तोपास्यानि, वही तुम्हारे लिए उपासनीय है। नो इतराणि, अगर हम लोगों में कोई गलतियां हो तो उसको न लेना। ये आचार्य कहता है गुरुकुल का, कि हम लोगों में, अध्यापकों में, आचार्यों में, गुरुओं में जो अच्छाइयां हो तुम लोग वही लेना, कहीं हम लोगों में गलती हो तो न लेना। आज भी बच्चों को चाहिए कि अगर हम आपके लेक्चरर, प्रोफेसर सिगरेट पीते हो तो आप न लें, उनकी अच्छी बातों को लें। तो यान अस्माकं सुचरितानि तानि तोपास्यानि नो इतराणि। ये केचास्म क्षीरांशो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रशस्तव्यम। अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण उस समय ब्रह्मज्ञानी को कहा जाता था। आज भी जो उत्तम विद्वान ब्राह्मण हो, संत हो, ज्ञानी पुरुष हो, आए तो उनको आसन दो, आदर दो। और दान के विषय में ऋषि, जो मैं बीच बीच में कभी कभी कहा करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण वचन यही कहते हैं, श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। श्रद्धा से दान करो। श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण जो बुद्धि करे। श्रद्धा, श्रत यानी सत्य, धा जो धारण करे, जो सत्य को धारण करे वो बुद्धि मानो श्रद्धा। श्रद्धा से दान करो। श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम। किसी ने कहा हमें श्रद्धा नहीं होती, ऋषि ने कहा अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा से ही दो तो भला। अश्रद्धा से दोगे तो कभी श्रद्धा उदय हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। अश्रद्धयादेयम। यहाँ का पाठ बड़ा सुंदर है। 108 उपनिषद मूल मात्र है, और ये पाठ यहाँ मुझे अच्छा लगा, अश्रद्धयादेयम। और कहीं कहीं अश्रद्धयादेयम एक में छाप देते हैं तो उसका मतलब होता अश्रद्धया अदेयम। अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, लेकिन अश्रद्धयादेयम कहा गया है। सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने भी यही पाठ अच्छा माना है। ये काशी का छपा हुआ है। अश्रद्धयादेयम एक में, अश्रद्धयादेयम एक में नहीं होना चाहिए, अलग अलग। अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा है तो भी दो, नहीं श्रद्धा है तो दोगे, देते देते श्रद्धा हो जाएगी। श्रेयादेयम, श्रेयादेयम धन, श्री धन। जैसे आपके पास धन है उसके अनुसार दान करो। राजा का दान प्रजा का स्नान। कोई 1 लाख दान करे तो चलो थोड़ा है, कोई 1000 बहुत ज्यादा है, कोई 100 बहुत ज्यादा है, कोई 1 रुपया दान करे उसको बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत गरीब है। इसलिए श्रेयादेयम, धन के मुताबिक दान करो। श्रेयादेयम। और ह्रियादेयम, लज्जा से दो। लजाओ भला, दूसरे लोग दान धर्म करते हैं, तुम दान नहीं करते हो, लज्जा तो करनी चाहिए, लज्जा से दे देना चाहिए। ऋषि कहते हैं ह्रियादेयम, ह्री नाम लज्जा, ह्रियादेयम। भियादेयम, भय से दो। तुम नहीं दोगे तुम्हारा आगंत बिगड़ेगा। अगर कुआं से पानी नहीं निकालोगे तो पानी खराब हो जाएगा।
कमरे का एक तरफ फाटक खुले दूसरे तरफ न खुले तो कमरा शुद्ध नहीं होगा। हवा आवे लेकिन जाए भी, छत पर पानी रुक जाए और पलाना न बना हो, छत फट जाए। इसलिए दान करो। ह्रियादेयम, लज्जा से दो, भियादेयम, भय से दो, संविदादेयम, संविदादेयम, संविद नाम इकरार। कहीं कर लिए कि भाई हम तुम्हें देंगे तो मुकरो ना, फिर दो। अथवा संविद नाम सहृदय से, सद्भावना से दो। संविदादेयम अथयदिते कर्म विचिकित्सा वा वित्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्यौ, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा। ऋषि कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी अपने कर्मों में विचिकित्सा हो, संदेह हो कि ये कर्म ठीक है कि वो कर्म ठीक है, और वृत्त विचिकित्सा हो यानी सदाचार में संदेह हो कि ये सदाचार ठीक है कि वो ये सदाचार है कि वो सदाचार है, कहीं तुम्हें संदेह हो तो क्या करना चाहिए? ऋषि कहते हैं ये यत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, कोई वैसा ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, विवेकवान पुरुष, सम्मर्शिनः विवेकवान विचारवान हो, युक्ता आयुक्ता जो युक्त हो, संयमशील हो, सदाचार में लोगों को लगाता हो, आयुक्ता सन्मार्ग में लगाता हो, अलूक्षा अलूक्षा अरूक्षा यानी कोमल हो, स्निग्ध हो, रूखा न हो, कट कहने वाला न हो, कुठार कहने वाला न हो, कोमल हृदय हो, मीठी वाणी बोलने वाला हो, स्निग्ध हो, सरल हो, सहज हो, धर्म कामास्या हो, और धर्म कामास्य हो यानी धर्म को बढ़ाने वाला हो, धर्म में दृढ़ हो, धर्म की कामना रखने वाला हो कि सर्वत्र धर्म का प्रचार हो। यानी ऐसा विद्वान, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा सज्जन, ऐसा संत कोई मिले जो विवेकवान हो, स्वयं सन्मार्ग में चले और दूसरे को सन्मार्ग में लगाए, और कोमल स्निग्ध सरल हो और सबको सन्मार्ग में लगाता हो, धर्म में दृढ़ हो। तो यथा ते तत् वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा, वह जैसे बरते वैसे तुम भी बरतो। देखो कैसे चल रहा है, लेकिन ऋषि ने कैसी कसौटी दी। ये नहीं कोई वेश पहने है, किसी का नाम ब्राह्मण या साधु है बस उसकी नकल करो। ऋषि कहते हैं वो विवेकवान, सम्मर्शिना विवेकवान और युक्ता अयुक्ता, वह स्वयं आचरण वाला और दूसरे को सन्मार्ग में लगाता हो, और अलूक्षा हो, स्निग्ध हो, सरल हो, और धर्म कामा, धर्म में दृढ़ हो। ऐसा व्यक्ति जैसा सदाचार करे वैसे तुम भी सदाचार करो। इसी प्रकार अगर तुम्हें कहीं ऐसा पड़ जाए कि अमुक व्यक्ति है जो भ्रष्ट हो गया है समाज में, उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो बड़े लोगों को देख लो जो सदाचारी, वही लक्षण यहाँ भी बताया गया कि जो विवेकवान हो, सदाचारी हो, दूसरे को सदाचार में प्रवेश कराए, सरल हो, धर्म में दृढ़ हो, वह उसके साथ जैसे बर्ताव करे वैसे तुम भी करो। इस प्रकार करना चाहिए। ऋषि कहते हैं एस आदेश एस उपदेश ऐसा वेदोपनिषद, यही उपदेश है और यही आदेश है और यही वेदों और उपनिषदों की शिक्षा है। इस प्रकार शिक्षा बल्ली में हमें ऋषि ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और भी भृगुवल्ली की थोड़ी बात कहूंगा, आनंद वल्ली के अंत में थोड़ी सी बात। भृगुवल्ली में कहा जाता है चीजें तो बहुत हैं, यानी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैं कहता हूं उससे ज्यादा है। मैं तो उन चीजों को लिया हूं जो लोगों के लिए बहुत बोधगम्य और बहुत काम के। न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षी, अगर कोई आपके घर पर आवे और कहे मैं रहना चाहता हूं, वस्तु कोई बसना चाहे तो न प्रत्याचक्षी, रूखा जवाब न दो कि हमारे यहां जगह नहीं, रहने दो, उसको आश्रय दो। अब ये तो जरूरी है, अपरिचित है, सावधानी की जरूरत है। अपरिचित है, भूखा है, पैसा भोजन दे दो, को भाई जाओ धर्मशाला में रह लो। विवेक की भी जरूरत है, एकदम भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूखा नहीं होना चाहिए
कितना बढ़िया उपदेश है। ना कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित, कंचन किसी को भी कोई बसना चाहे तुम्हारे यहाँ आए तो उसको रूखा जवाब ना दो, यहाँ जगह नहीं है। तद व्रतम, ऋषि कहते व्रत है, ये बड़ा व्रत है। एकादशी व्रत रहना व्रत नहीं है। आदर करो, सत्कार करो, तद व्रतम। तस्माद्या कयाचा विधया बहवन्नम पापनियात। ऋषि कहते हैं इसलिए जैसे कैसे अन्न खूब इकट्ठा करो। अतिथि सत्कार करना है, अपने नहीं खाना, दूसरे को भी खिलाना है। इसलिए ऋषि कहते हैं तस्माद्या कयाचा विधया बहवन्नम प्राप्नुयात्। जिस किसी ढंग से मतलब नहीं डाका उका डालकर, मतलब जितना बन सके परिश्रम करके अन्न इकट्ठा करो, घर में रखो, और जब कोई आए आराध्यस्म अन्न मिथ्या चक्षते। कोई दरवाजे पर आया है, ऐसा गर्जी है तो आप कहिए आइए, ये घर आप ही का है और भोजन आपके लिए तैयार है। इस प्रकार उपदेश हमें ऋषि करते हैं। 2-3 सज्जन आए तो बिल्कुल आए और भोजन की घंटी लग गई थी। मैंने कहा अब हाथ धोइए, भोजन कीजिए, तो अचकचा गए। भोजन हमके कोई अचरज की बात नहीं है। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, कोयला पानी लेती है, तो एक स्टेशन है, अब समय हो गया, चलिए भोजन कीजिए। तो उनको अजीब लगा कि पहुंचते ही हमें भोजन कहा गया। तो भोजन मुख्य चीज है, अन्नम ब्रह्म जलम ब्रह्म, इसलिए ऋषियों ने कहा। तो सत्कार करो, कोई आए तो ऋषि कहते हैं आराध्य स्म अन्न मिथ्या चक्षते। राधना हम लोग कहते राधना, छत्तीसगढ़ में तो राधना ज्यादा कहते हैं। ओ भात राधे भात राधेगा, भात राधे ने भात को पकाया है, और ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। तो आइए, आपके लिए आसन है और आपके लिए भोजन पका है। एतद् वै मुक्तो अन्नम राध्यम मुक्तो अस्मा अन्नम राध्यते। एतद् वै मध्यतो अन्नम राध्यम मध्यतो अस्मा अन्नम राध्यते। एतद् वा अंधतो अन्नम राध्यम अंधतो अस्मा अन्नम राध्यते। ऋषि कहते हैं अगर तुम भोजन पका करके आसन और भोजन उत्तम ढंग से दूसरे को आदर से देते हो तो तुम्हारे लिए भी आसन और भोजन उत्तम ढंग से मिलेगा। मध्यम ढंग से दोगे तो मध्यम ढंग से मिलेगा, अधम ढंग से दोगे तो अधम ढंग से मिलेगा। ये बात बहुत वैज्ञानिक है। कैसा बढ़िया कहते हैं, एतद् वै मुक्तो अन्नम राध्यम मुक्तो अस्मा अन्नम राध्यते। मुक्तो मुख्य, एतद् वै मध्यतो अन्नम राध्यम मध्यम भाव से, और एतद् वा अंततो मध्यम राध्यम अंततो यानी बहुत निम्न भाव से। जैसे तुम दूसरे के लिए करोगे लौट करके तुम्हारे लिए वैसे होगा। दान करने से घटता है। 10 रुपए हमारे पास 1 रुपया दान कर दिया, 9 रह गया। हिसाब लगाने से घटता है, लेकिन घटेगा नहीं। दान करने से बढ़ता है। अब उस समय तो जरूर घटना लगता है, लेकिन हर जगह का समाधान गणित से नहीं होता है। 10 आदमी एक मकान बना लेते हैं 1 महीना में, तो 20 आदमी 15 दिन में बना लेंगे, 40 आदमी 1 सप्ताह में, और 80 आदमी 3.5 दिन में, और 160 आदमी 1.5 दिन में। क्या 1000 आदमी मिल करके कुछ मिनटों में बना लेंगे? ये गणित नहीं लगेगा। हर जगह गणित नहीं लगता। हम जब दान करते हैं तो लगता है घट गया, घटेगा नहीं। देना तो सीखो। इसीलिए ऋषि ने पहले कह दिया है श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम भियादेयम ह्रियादेयम संविदादेयम। तो ऋषि कहते हैं कि एवं या एवं वेद क्षेमित वाच, जो ऐसा जानता है, या एवं वेद जो इस ढंग से जानता है, क्षेमित वाच उसकी वाणी में मंगल रहता है। योग क्षेमित प्राणापानयो, उसके प्राणपान में योगक्षेम रहते हैं। प्राणापान मतलब सारे शरीर में, मानो प्राणपान से तो शरीर चलता है, प्राणवायु से, तो उसके रग रग में मानो योगक्षेम रहता है। योग नाम संग्रह और क्षेम नाम रक्षा।
जो दूसरे की सेवा करता है योगक्षेम उसके रग रग में व्याप्त हो जाते हैं। कर्मे हस्तयो उसके हाथ में कर्म की शक्ति रहती है। गतरित पादयो उसके पैर में गति रहती है। विमुक्त पायो और पेट भी उसका साफ रहता है। ऋषि कहते हैं जिसका मन पवित्र होगा तो पेट भी साफ रहेगा, कब्जी नहीं होगी। मन प्रसन्न रहेगा तो प्रसन्न मन में निर्मलता तो आएगी ही। अब अंतिम में ब्रह्मानंद वल्ली को थोड़ा सा वर्णन सरल रूप से। एक नवयुवक हो, उसका शरीर खूब बलिष्ठ हो, सुंदर हो, सारी इंद्रियां प्रौढ़ हो और पूरे विश्व का वो अधिपति हो, सारा संसार उसी के अधीन हो, तो एक मानुष आनंद उसके पास मानो। ये मानुष आनंद है। मनुष्य क्या चाहता है? पूरी दुनिया के हम राजा हो जाए, लेकिन राजा को जो तकलीफ होती है आप प्रधानमंत्री से जाकर के पूछ लें, दिमाग के एकदम कीड़े लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग यही चाहते हैं। तो एक बलवान हो, सुंदर हो, सुपुष्ट अंग का हो और दुनिया का सारा ऐश्वर्य उसी का हो, तो मानुष आनंद है। और ऐसा 100 मानुष आनंद इकट्ठा करो, जमा करो, तो एक गांधर्व आनंद है। और ऐसा 100 गांधर्व आनंद इकट्ठा करो तो एक देव गांधर्व आनंद है। ऐसा 100 देव गांधर्व आनंद इकट्ठा करो तो एक पितर आनंद है। ऐसा 100 पितर आनंद करो इकट्ठा करो तो एक कर्मदेव आनंद है। और इसी प्रकार 100 और इकट्ठा करो तो अस्थाई देवताओं का आनंद है। अस्थाई देवताओं का 100 आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र का आनंद है। 100 इंद्र का आनंद इकट्ठा करो तो एक बृहस्पति का आनंद है। और 100 बृहस्पति का आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति का आनंद है। 100 प्रजापति का आनंद इकट्ठा करो तो एक ब्रह्मा का आनंद है। और 100 ब्रह्मा का आनंद इकट्ठा करो तो जिसको आत्मज्ञान हो गया है और जिसकी सारी कामनाएं मन से छूट गई है उसका आनंद है। ये कितनी बढ़िया बात है। इसमें कल्पना की एक श्रृंखला है। देव गंधर्व कौन कौन सब कल्पना की बात है, लेकिन कल्पना के आधार पर एक सत्य पर प्रकाश रिश्त डालते हैं कि दुनिया में लोग क्या चाहते हैं। इस दुनिया में रहें तो खूब बलवान रहें, खूब मस्त रहें, जान जवान रहें। इसीलिए स्वर्ग में जवाने सब रहते हैं ना। स्वर्ग क्या है? संसार में जो हमारी इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, इन अपूर्ण कल्पनाओं, अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि स्वर्ग है। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती इसलिए हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। यहां हम बूढ़े हो जाते हैं तो स्वर्ग में सदैव जवान रहेंगे। यहां टट्टी पेशाब जाना पड़ता है तो स्वर्ग में टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ेगा। जो जो यहां परेशानियां हैं वो परेशानियों को हमने खारिज कर दिया स्वर्ग से। तो मनुष्य यही तो चाहता है हम खूब बलवान, खूब सुखी हों और फिर इंद्र गंधर्व हो जाएं, पितर हो जाएं, देव हो जाएं, इंद्र हो जाएं, प्रजापति हो जाएं, ब्रह्मा हो जाएं। ऋषि कहते हैं कि सबका आनंद जमा करो इकट्ठा, तो जो आत्मज्ञानी है और जिसके अंदर से सारी कामनाएं निकल गई हैं उसका आनंद उससे ज्यादा है। ये ब्रह्मानंद है। ब्रह्म का मतलब बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म, बड़ा जो हो ब्रह्म है। बड़ा कौन है? जो निष्काम है। जब तक कामना है मन में हमारी दीनता है। जब आशा मन में जगी जगगुरु जोगी दास, तब तक जोगी जगत गुरु जब तक रहे निराश। जब मन में आशा जगी जगगुरु जोगी दास, जोगी तब तक गुरु है और श्रेष्ठ है जब तक वो निराश निष्काम है। और जब मन में आशा जग गई तो जगत हो गया गुरु, वो हो गया चेला। जगगुरु जोगी दास। गुरु ही चेला के पीछे घूमते कहते भैया आपकी दीक्षा ले लो, आपकी मैं आया हूं, अब चेला तुम बन जाओ। वो कहते नहीं महाराज अब अभी नहीं, अब फिर आइएगा तब। कहीं नहीं, देखो कहां मान जाओ, हम तब की कहे थे नहीं हुए थे, अब की बार हो जाओ। क्या दयनीय दशा है ऐसे गुरुओं की। चेले गुरु के पीछे दौड़े हैं, महाराज हमें शिष्य बना लो। गुरु कहे बेटा शिष्य है ही, शिक्षा माने वही शिष्य, शिक्षा मान रहे हो बस शिष्य हो।
संस्कार भी कभी हो जाएगा। कलकत्ता के धर्मतल्ला के मैदान में रविवार को मेरा प्रवचन होता रहता जब मैं जाता हूँ। वैसे भी कबीरपंथियों का वो लगता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं हर रविवार को, बड़ा अच्छा होता है। तो ये 71 की बात होगी, मेरा प्रवचन हो रहा था, प्रवचन समाप्त हुआ तो कुछ सज्जन आए हमारे पास, कहे महाराज आपकी जगह, तो मैंने बताया, तो वहाँ मिलने आए जहाँ मैं रहता था। कहे महाराज हमें दीक्षा चाहिए। मैंने कहा इसी जल्दी क्या है, सत्य समझो। बहुत पीछे पड़े। कहे महाराज जब तक आप दीक्षा नहीं देंगे असली बात नहीं बताएंगे। मैंने कहा असली बात हम बिल्कुल भीड़ में बताते हैं, कुछ छिपाते नहीं। दीक्षा तो गुरु शिष्य के संबंध को मजबूत करने के लिए एक संस्कार है, तो संस्कार की आवश्यकता है, संस्कार का मन पर प्रभाव होता है, वो मैं काटता नहीं। मैं स्वयं संस्कारित हूं, दीक्षा लिया हूं और दीक्षा देता भी हूं, लेकिन मैं असली बात तो भीड़ में बताता हूं। उनको समझाया, तब 5-7 वर्ष के बाद फिर उनकी दीक्षा हुई और शिष्य तो तभी से मानव हो गए। तो गुरु लोग ही जब पड़ जाते हैं शिष्यों के पीछे तो कितनी दयनीय दशा है। ऋषि कहते जो निष्काम हो गया, आत्मज्ञान हो गया और दुनिया की इच्छा से रहित हो गया, भोगों की इच्छा से रहित हो गया, हजारों ब्रह्मा, हजारों इंद्र, हजारों देवता, हजारों पितर गंधर्व का सुख उसके सामने क्या है? क्योंकि स्वर्ग का सुख क्या माना है? वही सब सुख जो यहां माना है, वही गंदा गंदा सुख। उसका नाम बड़ा उत्कर्ष दे दिया गया, लेकिन है वो गंदा, मन इंद्रियों का मलिन भोग। सारा सुख जो महासुख मान बैठे हैं मनुष्य, वह है मन इंद्रियों की मलिनता। लेकिन ये दिव्य सुख है जहां आत्मा की स्वच्छता है, आत्मा का विचार है और निष्काम दशा है। आत्मानम चेत विजानीयात एव स्मृति पुरुषा किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जो समझ लिया कि आत्मा ही ये पुरुष है और ये चैतन्य पुरुष है